2025 को लेकर जो है अलग अलग विधानसभा में जो है तैयारी किया जा रहा है। हमारे साथ कमलेश जी हैं, जो परसा विधानसभा से कहा जा रहा है कि लालू जी का जो हरी झंडी मिल चुका है और क्षेत्र में जोरों तोरों से लगे हुए हैं, तैयारी जो है कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या 2025 में मान लिया जाए कि विधानसभा जो है आपके चेहरा पर आरजेडी महागठबंधन विश्वास करेगी, क्या लग रहा है सर? पहले तो आपका परसा विधानसभा के प्रखंड दरियापुर अंतर्गत पंचायत प्रतापपुर के एक कारू टोला का एक छोटा सा ये भाग है, जहां अभी हम अपने अभिभावक बंधुओं से माता बहनों से रूबरू हुए हैं, उनकी समस्या को जाने हैं, उनका कुशल हाल पूछे हैं और उनके हर सुख दुख में साथ निभाने वाले हम लोग एक परिवार के हैं। तो इस पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से आपका जो मेहनत है, पूरे विधानसभा में घर घर जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्या ये मेहनत जो है रंग लाएगी 2025 में? देखिए, 2025 का आगाज हो चुका है। हमारे जन्मदिन के अवसर पर इसका जो अर्थ निकाल लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के मसीहा हैं, उनका हमको आशीर्वाद स्नेह सहयोग प्राप्त हुआ वीडियो कॉलिंग से। आपके और जो है दूसरे दिन वो बुला करके हमको पीठ ठोक करके आशीर्वाद दिए और कहे कि जाओ क्षेत्र में लगे रहो, हम तेजस्वी को बोलेंगे और वहाँ जब तेजस्वी जाएंगे तो क्षेत्र की सारी समस्या को खुल करके रखना। हम क्या लग रहा है, टिकट के लेके भी बातचीत हुई है? नहीं, टिकट की बात चर्चा नहीं हुई। हम अपने जन्मदिन के अवसर के उपलक्ष्य में उनसे पैर छू करके आशीर्वाद लिए और क्षेत्र की जनता की तरफ से उनके स्वस्थ और लंबी आयु की कामना प्रार्थना किए। क्या लगता है कि दो दिग्गज के बीच आपके चेहरा पर जो है जनता पार्टी ये विश्वास कर पाएगी? देखिए, जनता मालिक है और जनता किसी को दिग्गज बना दे, महादिग्गज बना दे, परचम लहरा दे, उसके मालिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वोट की कीमत को इनको हम अवगत करा रहे हैं और हम 17 महीने की आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की उपलब्धियों को बता रहे हैं और इनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान और संविधान की बात कर रहे हैं और हम इन लोगों को, जो लोग कल तक मान सम्मान के लिए तरसते थे, जिनको अधिकार से वंचित किया गया था, उनको बराबरी में बैठा करके चटाई पे बैठ करके उन लोगों के दिल को जीत कर हम चुनाव जीतने की रणनीति बना चुके हैं और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और आशा से अधिक लोगों का स्नेह सहयोग मिल रहा है। पूर्ण भरोसा है कि जनता मालिक है और मालिक की अदालत में हम अपनी याचिका लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। इसी से प्रभावित होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी निर्णय लेंगे और उचित समय पर बोले हैं कि उचित निर्णय लेंगे, उसका हमें इंतजार रहेगा। परसा विधानसभा के सभी जनता को लालू जी के निर्णय का इंतजार रहेगा और हम लोग कमर कस चुके हैं, कहीं अब रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। पुष्पा राज की बात करें, पुष्पा राज की पार्ट 2 का रिलीज हुआ था। हमारे छपरा बिहार में उनके जो सिने स्टार का आगमन भी हुआ था। तो हम बताना चाहेंगे कि एक चूक से वहाँ का सीएम बदल सकता है, लेकिन परसा में भ्रष्टाचार है, करप्शन है और आज़ादी से लेकर के आज तक जिसको आप दोनों महाशय को दिग्गज कर रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे अभिभावक बंधु हैं, उनके खिलाफ एक शब्द बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन परसा के मतदाता बंधु, अभिभावक बंधु, ग्रामीण जनता और युवा साथी जान चुके हैं। अभी आप रणनीति के बात बोले हैं कि हम लोग रणनीति बना लिए, कमर कस लिए हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चुनौती नहीं है कि ये चुनाव में जो है हर तरीके से आपको सामना करना पड़ेगा? हम तो इको फ्रेंडली हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिए हैं और प्रत्येक बूथ पर 50-50 युवा साथियों की एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। साथ ही साथ सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर। आज सुबह ही सज्जनपुर मटिहान में हम शिक्षकों के सहयोग से जितने जो पंचायत के प्रतापपुर और सज्जनपुर मटिहान अकबरपुर तीनों पंचायत के संयुक्त रूप से
कॉम्पिटिटिव माहौल में जीने वाले, तनावपूर्ण वातावरण में जीने वाले जितने जो हमारी बहनें हैं, भाइयों हैं, उनके बीच शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। और जो भी विजेता उपविजेता है उनको पठन पाठन सामग्री मुहैया कराई जाएगी, जिसका आगाज आज क्रिसमस डे के अवसर पर हम किए हैं। और परसा विधानसभा के तमाम क्षेत्र में घूम घूम कर पढ़ने लिखने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़कों को कंपटीशन के साथ साथ खेल खेल में तैयारी करा करके उनको मुकम्मल रणनीति के तहत सफलतम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे। और वो लोग हमारे सहयोगी हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो हम लोग युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। हम लोग किसी जात पात और पार्टी जमात दिस डेट अनर्गल जो आज़ादी से लेकर अभी तक उन लोगों का जो ट्रेडिशनल हॉलमार्क है उससे परे उठ करके हम लोग चाहते हैं कि परसा विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो और यहाँ हर युवाओं के चेहरे पे हंसी और मुस्कान हो। सर, और आप हर परिवार को एक मिनट जी, आप बोल रहे हैं कि विकास को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, विकास के मुद्दा रखेंगे। क्या आप ही के पार्टी के, आप तो उस पार्टी में हैं जी, तो उसी आप ही के पार्टी के विधायक जी यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि वो विकास नहीं कर पाए हैं? तेजस्वी की जो योजना है, तेजस्वी का जो सोच है अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए, नहीं जनता के बीच में रख पाए? आप मीडिया बंधु से बेहतर होगा कि वो हमारे अभिभावक हैं, इनका उत्तर उन्हीं से ले लीजिए कि आपके शासन काल में खानपुर का जो विद्यालय आता है कि नहीं आता है। रानीपुर जहाँ से अभी आप चल के आए हैं, रानीपुर में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ की आज भी वो अपने बुरे हाल पे रो रहा है। जिस योजना में ऊंचा कमीशन मिलता है वही काम किया जाता है। विद्यालय के भवन जर्जर है, अतिरिक्त शिक्षक की बहाली होनी है। जहां आप ऐसे ऐसे विधानसभा में घूमिएगा कि जहां जल जमाव की स्थिति है, आप चले जाइए ये मुजौना पंचायत के जब सिमरिया बांध से ढुलिएगा तो वहां जाइएगा जब उस रास्ते से, तो आज भी ठेवना भर नाली बहता है, बजाता है, बदबू आता है, पूंछ वाला कीड़ा है। आखिर उसके लिए कई बार वहाँ की जनता उनसे संपर्क किया है। 15 साल से आप विधायक हैं, आखिर कौन सा कारण है जो विकास में आपको बाधक पहुँचा? कहीं ना कहीं पार्टी जो आप पर विश्वास करेगी और जो वर्तमान में जो विधायक है, कहीं ना कहीं जो है काम सही नहीं हुआ है, पार्टी आप पर विश्वास करेगी? देखिए, पार्टी विश्वास और भरोसा करेगी तभी ना टिकट देगी। और आश्वासन जब हरी झंडी मिला है क्षेत्र में जाने का, जनता के बीच में जाने का, तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भरोसा है, विश्वास है और जनता मालिकों पर पूरा हमको उम्मीद है और भरोसा है। और हम तो जन सेवक हैं। जब से होश हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को, अम्बेडकर साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब पार्टी का संगठन मजबूत होगा, सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्षों को हम अलग अलग पंचायत में एक ड्यूटी लगा दिए हैं कि माई बहिनी योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। हमारे 17 साल बनाम 17 महीना जो हम लोगों का स्लोगन चला था, अब तो सुशासन बाबू की कुर्सी भी डगमगा रही है, सिंहासन दिल्ली का भी डोल गया है। तेजस्वी जी का जो इस बार का कार्यक्रम है आक्रामक रूप में है। हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। बीपीएससी के छात्र छात्राओं पर लाठी बरसाया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, यहाँ तो सरकार ही लीक हो गई है, तो फिर और कहने की क्या बात है? सर, विधानसभा पर आइए, मान लीजिए कि पूरा विधानसभा की जनता ये समझ रही है, देख रही है कि कमलेश राय जोरों तोरों से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर कमलेश राय जी को अगर टिकट 25 में नहीं मिलता है तो कमलेश जी का क्या रुख रहेगा? देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी की तरह उम्र हमारी कच्ची है लेकिन जबान पक्की है। जो जबान हम बोलेंगे वह मील का पत्थर साबित होगा। और हम क्षेत्र की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए रात दिन प्रतिबद्ध हैं। किसी को शिक्षा के क्षेत्र में मदद की ज़रूरत हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूरत हो, चाहे कहीं भी किसी ब्लॉक में, थाना में मदद की ज़रूरत हो, 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, परसा विधानसभा के हर पंचायत, हर गांव और टोला के लोगों का सुख दुख में सहभागिता और सच्चे जन सेवक के रूप में कमलेश राय को यदि जो आप याद कीजिएगा तो वहाँ खरा मिलेगा। यानी आपका जो विश्वास है, कामों पर अपना विश्वास रखते हैं, जनता के बीच में जो काम किए हैं वो विश्वास रखते हैं। जी जी। नया साल 25 में अब हम लोग एंट्री करेंगे, क्या शुभकामनाएं रहेगा? देखिए, नए वर्ष में हम सभी तमाम माँ बहन लोगों को, माँ बहन भी खड़ी है मुस्कुरा रही
रही हैं, आपके चेहरे पर ये मुस्कान तेजस्वी जी के जो अभी जारी किए हैं उसकी बदौलत है। प्रति माह 2500 रुपया इनके खाते में आएगा। उस पैसा से ये लोग अपने रोज़मर्रा की काम कर सकते हैं। ये नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को खिलौना, पढ़ने लिखने का कलम कापी पेंसिल खरीदा सकता है। उनके आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा पहल और क्या हो सकता है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 200 बिजली यूनिट फ्री, स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आंदोलन, और जो हमारे जो वृद्धा पेंशन पर आई है जो 400 मिलता है, हमारे नेता उसको 1500 की घोषणा किया है कि हमारी यदि जो सरकार आएगी तो 1500 होगा। तो एक ही घर में प्रत्येक माँ बहनों को 2500 खाता में आएगा, और जो सीनियर सिटीजन हैं 60 साल से ऊपर हैं उनके खाता में 1500 आएगा। तो उनका माली हालत सुधार होगा कि नहीं होगा, यह हमारे नेता का अटल निर्णय है। और जो तेजस्वी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो युवा आइकॉन है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम लोग परसा के विकास के साथ साथ बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार यदि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव तमाम गरीब आवाम की इच्छा और भावनाओं को कदर करते हुए यदि जो परसा से हमको कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे, तो ये सभी जो तमाम जो हमारे बीच उपस्थित हैं नौजवान भाई बहन, माताएं बहनें, चाचा लोग, सभी लोग हमारे साथ एकजुट चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और हम लोग इस चुनाव को जीत कर उनके श्री कदमों में रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो क्षेत्र में कमलेश राय जो है लग गए हैं, जनता से मिल रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी तेजस्वी जी का जो है योजना जो है, चाहे महिला का हो या वृद्धा पेंशन हो, 1500 की बात हो, वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान जो विधायक है इस तेजस्वी के सोच पर, तेजस्वी के जो कामों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जनता यहाँ के रूठ है और कमलेश राय कमर कस लिए हैं। तो आने वाले समय क्या जनता इस पर विश्वास करेगी?